इससे पहले वाले वीडियो में हमने शब्दालंकार को पढ़ा था, जिसमें आज हम शब्दालंकार के और अन्य होते हैं प्रकार, उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले श्रुत्यानुप्रास। जब एक जैसे मधुर ध्वनि बार बार आए और सुनने में अच्छा लगे, वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे कि दीनांत था, थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। यहाँ द ध्वनि बार बार आ रही है, इसलिए कानों को मधुर लगती है। तो आसान भाषा में जब सुनते ही अच्छा लगे, क्योंकि एक जैसी आवाज़ दोहर रही है, मतलब दोहराई जा रही है, तो वहाँ पे क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार का क्या है? जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो पहला कनक माने सोना है और दूसरा कनक माने धतूरा है। धतूरा मतलब एक नशे वाला पौधा होता है। तो मतलब यहाँ पे धतूरा कनक और सोने कनक से भी ज़्यादा नशा देता है। आसान भाषा में एक शब्द होते हैं और कई अर्थ होते हैं, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। उसके बाद आते हैं हम पुनरुक्ति अलंकार में। तो पुनरुक्ति अलंकार में क्या होता है? जब कोई शब्द बिना अर्थ बदले बार बार दोहराया जाए, वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे कि चल चल कर थक गया। तो चल 2 बार आया है, वहीं अर्थ क्या है? वही है। जैसे कि चल चल कर थक गया। तो सिर्फ जोर देने के लिए शब्द को दोहराना क्या होता है? पुनरुक्ति अलंकार होता है। उसके बाद आते हैं हम विप्सा अलंकार में। तो विप्सा अलंकार में क्या होता है? जब भाव, खुशी, दुख, प्यार, आश्चर्य को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए शब्दों को बार बार दोहराया जाए। उदाहरण के लिए, मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में। तो मोही मोही मतलब प्रेम और भाव को बढ़ाने के लिए। तो आसान भाषा में भावना दिखाने के लिए बार बार बोलना क्या कहलाता है? विप्सा अलंकार होता है। अब देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? जब बात कुछ और कही जाए लेकिन सुनने वाला उसका दूसरा अर्थ समझे, तो वहाँ पे होता है वक्रोक्ति अलंकार। क्या होता है? जब बात कुछ और कही जाए लेकिन जो सुनने वाला है उसका दूसरा अर्थ समझे, दूसरा अर्थ निकाल ले, तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो वक्रोक्ति में 2 प्रकार हैं, एक है काकू वक्रोक्ति और एक है श्लेष वक्रोक्ति। तो सबसे पहले हम देखते हैं काकू वक्रोक्ति। तो काकू वक्रोक्ति क्या होता है? जहाँ पर आवाज़ टोन की वजह से अर्थ बदल जाए। जैसे कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। तो यहाँ पे सीता जो है वो कह रही हैं कि मैं कोमल शरीर वाली हूँ, और आप राम को बोल रही है कि मैं कोमल शरीर वाली हूँ और आप राम वन में रहने के योग्य। इसका सही अर्थ है कि मैं भी आपके साथ वन में तब के लिए बनी हूँ। इसका सही अर्थ क्या है? कि मैं भी आपके साथ वन में तब के लिए बनी हूँ, लेकिन यहाँ पे समझने वाला दूसरा अर्थ निकालता है। यह रामायण का प्रसिद्ध काकू वक्रोक्ति अलंकार है। उदाहरण के लिए, जहाँ वक्ता जो है सीता के शब्दों से विपरीत अर्थ निकालता है, बोलने वाला जो है वो क्या करता है? उनके सीता के जो शब्द हैं उनका विपरीत अर्थ निकालता है। जैसे कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। तो यहाँ पे सीता जी ने कहा है कि मैं भी आपके साथ वन में तब के लिए बनी हूँ, लेकिन जो पढ़ने वाला है, जो बोलने वाला वक्ता है, वो क्या मतलब निकाल रहा है? कि मैं कोमल शरीर वाली हूँ और आप वन में रहने के योग्य हैं। तो यहाँ पे क्या है? बोलने के तरीके से अर्थ बदल सकता है। तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। उसके बाद देखिए क्या है? श्लेष वक्रोक्ति। तो श्लेष वक्रोक्ति में क्या होता है? एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे कि घनश्याम। तो घनश्याम का अर्थ है कृष्ण भी है, और घनश्याम का अर्थ क्या है? बादल भी होता है। तो एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, 2 अर्थ या 3 अर्थ निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं? श्लेष वक्रोक्ति कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं श्लेष अलंकार में। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है? जब एक शब्द सिर्फ एक बार आए लेकिन उसके एक से ज़्यादा अर्थ निकले।
क्या होता है? जब एक शब्द सिर्फ एक बार आए लेकिन उसके एक से ज़्यादा अर्थ निकले, जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो यहाँ पे पानी का जो अर्थ है वो है, एक पानी का अर्थ तो क्या है? जल है, और दूसरे पानी का अर्थ क्या है? सम्मान है। तो पानी मतलब सम्मान चला जाए तो सब बेकार हो जाता है। मतलब रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो रहीम जी कहते हैं कि अपना सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि सम्मान के बिना पूरा जीवन क्या है? सूना है, पूरा जीवन बेकार हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। तो अर्थालंकार क्या होता है? जब शब्द नहीं बल्कि अर्थ से सुंदरता आए। जब क्या होता है? जब शब्द नहीं बल्कि अर्थ से सुंदरता आता है। अर्थ से हमको शब्द अच्छा, जिसका अलंकार से शोभित लगता है, वहाँ पे होता है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में क्या है? अर्थालंकार का पहला है उपमा अलंकार। अब देखिए अर्थालंकार के भेद में है, पहला है उपमा अलंकार। तो जब तुलना की जाए, मतलब जब किसी की तुलना की जाती है तो वहाँ पे होता है उपमा अलंकार। जैसे कि सागर सा गंभीर हृदय। तो यहाँ पे हृदय क्या है? उपमेय है, और सागर क्या है? उपमान है। मतलब उपमेय मतलब क्या है कि हृदय की तुलना किससे की जा रही है? सागर से। तो जिसकी तुलना की जा रही है वो है उपमेय, और जिससे तुलना की जा रही है वो है उपमान। तो यहाँ पे हृदय उपमेय है और सागर उपमान है। मतलब सागर सा गंभीर हृदय, मतलब उसका दिल है वो समुद्र की तरह गहरा है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? सा जैसे समान दिखे, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। मतलब किसी की समानता की जाए, वहाँ पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि जहाँ पे तुलना की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब देखिए रूपक अलंकार। तो जब तुलना इतनी हो जाए कि दोनों को एक ही मान लिया जाए, मतलब ऐसे तुलना की जाए कि ऐसा लगता है कि हम जिसकी तारीफ़ कर रहे हैं, हम जिसकी बड़ाई कर रहे हैं वो वही है। जैसे कि उदाहरण के लिए वह चाँद है, तो यहाँ व्यक्ति को सीधे चाँद कह दिया है, मतलब वह बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है रूपक अलंकार। यहाँ पे जैसे नहीं होता। ट्रिक क्या है इसका कि यहाँ पे जैसे नहीं होता, सीधे वही बना दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। रूपक मतलब सीधा सीधा उसको उसका रूप दे दिया जाता है। उपमा मतलब उससे उसकी तुलना की जाती है, लेकिन रूपक मतलब सीधे सीधे उसको रूप दे दिया जाता है। जैसे कि वह चाँद है, तो यहाँ पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। यहाँ पे जैसे नहीं होता है, सीधा वही बना दिया जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि उपमा और रूपक ऐसे लगता है कि एक समान है। उसके बाद हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जब ऐसा लगे कि जैसे ये हो सकता है, उदाहरण उसकी आंखें मानो कमल हो, पक्का नहीं है लेकिन कल्पना है। मतलब आंखें उसकी क्या है? बहुत सुंदर हैं। तो जहाँ पे मानो लग रहा है, मानो मतलब ऐसे लग रहा है कि ये हो सकता है, मतलब उसकी क्या की जा रही है? कल्पना की जा रही है कि उसकी आंखें मानो कमल हो। तो यहाँ पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो जैसे लग रहा है, वहाँ पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या है आपकी कि मान लिया जाता है। मानो मतलब कल्पना किया जाता है कि उसकी आंखें कमल के समान हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए आप लोगों के लिए सबसे ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि मानो जैसे लग रहा है, या अगर सा दिखे, है ना। ट्रिक क्या है यहाँ पे? आज की वीडियो का ट्रिक है कि अगर सा दिखे तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। अगर सीधे बना दिया, मतलब उसको सीधे उसका रूप दे दिया, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। और अगर कल्पना की जाए या मन शक करने लगे या मन कल्पना करने लगे, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो फिर से एक बार सुन लीजिए कि अगर जहाँ पे सा दिखे, मतलब उसके जैसा, तो उपमा होगा। अगर सीधे वही बना दिया, उसी का रूप दे दिया, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे होगा रूपक अलंकार। जैसे कि वहाँ व्यक्ति को सीधे चाँद कह दिया है, और अगर
कल्पना लगे तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो बच्चों ऐसे ही आसान तरीके से हिंदी सीखने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अलंकार वाले ही अगले वीडियो में, और इसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक और बताएंगे। तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो थैंक यू बच्चों।